श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आज हम सभी वीडियो में जानेंगे कि नवरात्रि में अगर हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो पुस्तक की पूजा कैसे करें, पाठ करने से पहले किन बातों का ध्यान रखें जिससे पाठ का आपको पूर्ण फल प्राप्त हो। इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा या जय माता दी का नारा जरूर लगाइएगा। नवरात्रि 3 अक्टूबर से लग के 12 अक्टूबर तक है और नवरात्रि में आप चाहे सरल विधि करते हो, चाहे आप 9 दिन का अनुष्ठान करते हो, चाहे आप किसी भी समय पूजन करते हो, दुर्गा सप्तशती की पुस्तक किताब जरूर पढ़ना चाहिए। उसका भी पूजा हम जैसे अगर हम 13 अध्याय नहीं करते हैं तो कैसे पाठ करें ये भी आप इस वीडियो में जान लेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पुस्तक की पूजा कैसे करना चाहिए। जब आप अपने माता रानी की पूजन कर लेंगे, भोग लगा लेंगे, जब आपको पुस्तक पढ़ने का नंबर आएगा तब आपको लाल पुष्प, लाल कुमकुम अक्षत से पुस्तक की पूजा करनी है, धूप बत्ती दिखानी है और आपको एक दीपक दिखानी है। उसके बाद आपको पुस्तक पढ़ने की शुरुआत करनी चाहिए। पुस्तक पूजन करने के बाद ही हमें पढ़ना चाहिए। जब आप पुस्तक रखते हैं पढ़ते समय हाथों में लेके हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना चाहिए। पुस्तक रखने वाला इस तरीके से लकड़ी का सभी के घर में होना चाहिए। अगर आपके पास ना हो तो मंगा लीजिए। जब भी आप पुस्तक पढ़ेंगे आपको इसी पर रख के पाठ करना है, हाथ में लेके नहीं करना है। अगली बात कि जब भी आप पुस्तक को रखेंगे तो लाल चुनरी या लाल कपड़े में ढक के बांध के आपको रखना है। 9 दिन तक जब भी आप पाठ करेंगे, जब भी कुछ पढ़ेंगे, आपको पुस्तक की पूजा एक बार जरूर करना है और इसी तरीके से धूप बत्ती दीपक दिखा के पूजन करने के बाद पुस्तक को ढक के पूजा वाले स्थान पे आपको रख देना है। ये बात का आप ध्यान अवश्य रखिएगा। जब भी हम दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं, अगर आप 9 दिन तक 9 दिन तक अगर आप पाठ करते हैं, प्रतिदिन 13 अध्याय करते हैं और अगर आपके पास समय नहीं है और आप 13 अध्याय नहीं कर पाते हैं तो आपको भी फल प्राप्त हो। तो ऐसे में आपको शुरुआती में 32 दुर्गा देवी का जो पुस्तक के जो लास्ट में 32 दुर्गा देवी का जो नाम है, स्टार्टिंग में शुरुआत में 108 देवी जी का नाम है, जो सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ, कीलकम, अर्गला स्त्रोत, ये सभी 3 अध्याय जो शुरू में है ये जरूर करना चाहिए आपको। उसके बाद आप धीरे धीरे 9 दिन में ही आपको एक एक अध्याय भी आप पाठ कर सकते हैं। पहले आप जो है 108 देवी का नाम, 32 दुर्गा का नाम, सिद्धि कुंजिका स्त्रोत, कीलकम, कवच और अर्गला स्त्रोत, ये सभी पाठ करने के बाद हर दिन अगर आपके पास समय है तो एक एक अध्याय को पढ़िए। जैसे कि आप एक अध्याय आज कर लिए, अगले दिन दूसरा अध्याय कर लिए, तीसरे दिन, क्योंकि कोई कोई अध्याय छोटे हैं, बहुत बड़े नहीं हैं। तो क्योंकि दुर्गा सप्तशती की किताब जो होती है, पुस्तक होती है, उसकी पूजन और पाठ का बहुत महत्व होता है नवरात्रि में। अगर आप नवरात्रि में 13 अध्याय प्रतिदिन करते हैं तो माता रानी इतनी प्रसन्न होती हैं कि उस स्थान को छोड़ के नहीं जाती। स्वयं किताब में भी ये वर्णन है। दुर्गा सप्तशती की पुस्तक पूजन करके अगर आप पाठ करते हैं, आप सरल विधि से भी करते हैं, आप व्रत नहीं करते हैं, माता रानी की पूजन करके आप पाठ का संकल्प लेते हैं, तो भी आप जो है किसी भी समय पाठ कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप सुबह ही करिए, आप सुबह पूजन कर लीजिए। अगर आप किसी कार्य में जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, उसको करने के बाद आपको जब समय मिले साफ स्वच्छ कपड़े पहन के, दीपक जला के, धूप बत्ती जला के आप पाठ कर सकते हैं। हिंदी में भी कर सकते हैं और ज़्यादा घंटे नहीं, 1.5 घंटे 1 घंटे में पाठ हो जाता है। उस पाठ को करने से माता रानी की, आप जब पाठ करना शुरू करते हैं तो स्वयं आपको अनुभव होगा कि उस पाठ से आपको बहुत शक्ति मिलती है और माता रानी की कृपा, क्योंकि उनके सारे वर्णन है उस माता रानी की 13 अध्याय में। तो देखिए, दुर्गा सप्तशती का पुस्तक जरूर पढ़ना चाहिए इस नवरात्रि में, हर नवरात्रि में समय निकाल के। अगर आप व्रत करते हैं तो भी, ना करते हैं तो भी। लेकिन जो बच्चे हैं, जो जो पढ़ रहे हैं या वो पढ़ना चाहते हैं, तो वो शुरू का 108 32 नाम और 3 अध्याय जो स्टार्टिंग में देवी, कवच, अर्गला, ये सब और सिद्धि कुंजिका स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। पाठ करने के बाद आरती जरूर करनी है। बिना आरती के आपकी पाठ पूर्ण नहीं होती। तो आरती करिए। आरती करने के बाद क्षमा प्रार्थना जरूर करिए। क्षमा प्रार्थना भी उसी पुस्तक में है। मान लीजिए हमारे शब्दों में कहीं त्रुटि हो गई, गलती हो गई, तो आप अगर क्षमा प्रार्थना कर लेते हैं तो हमारे भगवान तो दयालु होते हैं, क्षमा भी कर देते हैं। उसके बाद पुस्तक को भगवान के पास ही रखिए और ढक के रखिए। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कभी पुस्तक को खोल के नहीं रखा जाता। चाहे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, सुंदरकांड या प्रतिदिन जो भी करते हो,
और अगर आपके पास पुस्तक ना हो तो जरूर रख लीजिए। आप अभी नवरात्र से पहले भी ला के रख सकते हैं। चुदरी वगैरह जो भी है मौली रख लीजिए। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे। बहुत सारी पूजा पाठ की जानकारी, घर गृहस्थ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर महादेव। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।